Okay, so welcome to learning about the magic of tarot cards. And a lot of you, let me just mute everybody so that there's no disturbance in between. अभी आज मुझे सिर्फ सुनना. You've got any doubts, just wait for the last 10 minutes. I'll give you time to ask me your questions, but I'll make sure कि आज हम पहला कार्ड पढ़ेंगे, which is called the Fool. And उसके बारे में उसको समझना बहुत आसान है. I mean, the way I've learned tarot, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं, मैंने बहुत सारी स्टिल आई सर्च थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोस, थ्रू लॉट ऑफ आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग. मेरे ऑफिस में कभी भी आओगे तो देखोगे एक पूरी लाइब्रेरी है हमारे घर में भी और हमारे ऑफिस में भी. इतना पढ़ने के बाद वट एवर आई हैव गैदर्ड आई ट्राई टू शेयर दैट थ्रू दीज कोर्सेज. So we will start with I'll start sharing my screen and okay. So सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं फूल कार्ड से. अब फूल कार्ड जो है वो द पीपल हु नो अबाउट टैरो, सो यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं. आई प्रेफर रीडिंग द राइडर वेट डेक. और राइडर वेट जो है दैट्स द मोस्ट ऑथेंटिक डेक. इनफैक्ट उसके अंदर जो है वो 78 कार्ड्स हैं. माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना है, और मेजर अरकाना जो है वो हमारे मेजर चीजों के बारे में, जो हमारी लाइफ के बड़ी बड़ी डिसीजंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. उसमें यूजुअली जो सबसे पहला कार्ड होता है उसको फूल बोलते हैं. और फूल जो है वो, अब नंबर 0. लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू एंड सो दैट यू कैन सी. ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? Yeah. जस्ट वेव. ओके, सो सबसे पहले 30 सेकेंड्स के लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कार्ड. इस कार्ड की इमेज जब तक माइंड में नहीं आएगी तब तक इसका मीनिंग भी माइंड में नहीं आएगा. सो राइट फ्रॉम लुकिंग हियर, यहाँ से जहां जहां मेरा एरो जो है वो मूव करेगा, लेट्स जस्ट सी व्हाट डू वी सी. द फर्स्ट थिंग, इट्स अ येलो कलर. वी सी सन. उससे साथ साथ हमें यहाँ पे एक शेप नजर आ रही है या नंबर नजर आ रहा है विच इज 0. देन यू सी अ मैस्कुलिन फिगर हियर, जिसके हाथ में, हम ये कहें कि जैसे पुराने जमाने में सूटकेसेस का जमाना नहीं था, तो हम क्या करते थे कि अपनी, हमारे जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स या हमारी ग्रैंडमदर्स होंगे वो पोटली बांधते थे और चल जाते. उस तरीके से इफ यू सी देयर इज अ ड्रेस्ड अप पर्सन जिसके हाथ में ये फ्लावर है. देन यू सी, अब ये मौसम बड़ा कंफ्यूज्ड है. यू सी ब्राइट सन आल्सो, एंड यू सी कि यहाँ पे पहाड़ हैं, देयर इज अ क्लिफ, देयर इज अ डॉग. इसके अलावा कुछ है ऐसी चीज जो मैंने नहीं कवर की और आपको नजर आ रही है? एनीबडी हु वांट्स टू टॉक, यू कैन जस्ट वेव मी और मैसेज मी, आई विल अनम्यूट यू. कैन आई प्रोसीड अहेड? Yeah. Okay. Asked one. Somebody wanted to say something? Okay. सो देखो, अब यहाँ से हम फूल को समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ से नोटिस करेंगे कि इस कार्ड का नंबर है 0. अब हमें ये चीज पता होनी Hello. चाहिए. यस, somebody wants to say something? I'm saying Actually, I feel he has flower in his hand. Yes, the flower is there. Now, if you see, let me open the notes for you. यहाँ पे हम notes से साथ साथ लिखते जाते हैं. So the first thing that we see here is a 0, जिस पे नजर आपकी जरूर जानी चाहिए. अब 0 का मतलब क्या है? ये जब भी 0, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 01 लिखती हूँ, इसका कोई रेफरेंस है? कोई इसका मतलब निकलता है? इट एक्चुअली मीन्स 1, राइट? सो 0 का मतलब तब निकलेगा जब ये 10 या 20 या 30 किसी भी चीज के बाद आएगा तो ये उसकी वैल्यू बढ़ा देगा. दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस दैट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस कार्ड. कि जब ये कार्ड ओपनिंग कार्ड होना, इसका मतलब चीजें अभी अधूरी हैं, डायरेक्शनलेस है, द पर्सन डजंट नो मच अबाउट इट. बट जैसे ही, फॉर ऑल दोज पीपल who do one card reading, 3 card spread, या फिर आप मैक्सिमम आप सेल्टिक क्रॉस करते हो या कोई और स्प्रेड करते हो, जब भी फूल कार्ड लास्ट कार्ड हो या किसी कार्ड के इमिडिएटली बाद में आता है तो उस कार्ड का नंबर और इस कार्ड का नंबर इस तरीके से देखा जाता है, 10 20 30. यानी कि ये पिछले वाले कार्ड की वैल्यू को बढ़ा देता है.
Any doubts? Okay. The next concept that we see is the color. अब टैरो में आपको जब भी कलर्स नजर आएंगे वो उसका मीनिंग याद करने के लिए दैट इज द इजीएस्ट टूल क्या होगा कि आपको जब येलो कलर नजर आ रहा है इसका मतलब उसमें चेयरफुलनेस है, तो ये कार्ड दुखी कार्ड तो कभी नहीं हो सकता. So a lot of times I've seen that people interpret this card as कि ये confused है, running away है, etc etc. बहुत सारी meanings है, we will study. But whenever you see yellow is a color which is associated with children. So that this card is also associated with children. Children का मतलब क्या हुआ कि है बड़ा इंसान लेकिन दिल में अभी भी बचपना है. So it's the person is not very mature when it comes to a decision. He is not sure. बहुत कम बच्चे होंगे या हम अपने बचपन की बात करें तो बहुत कम समय होता है when we are sure about things, कि I want this only. उनको हम बोलते हैं जिद्दी बच्चे. तो ये जिद वाला कार्ड नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है कि मैं जिद तो कर रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई विल गेट दिस थिंग आल्सो और नॉट, या मुझे यही चीज चाहिए या नहीं, मुझे इससे बेहतर कोई चीज दिखेगी तो ये इंसान जंप कर सकता है. द नेक्स्ट थिंग नाउ, टैरो के बेसिक्स से साथ साथ हम चलते जाते हैं. ये कार्ड नई बिगिनिंग्स की बात करता है, यानी कि जब नई शुरुआत होती है तो पुरानी चीज का एंड होगा और किसी नई चीज की शुरुआत होगी. अब इस मीनिंग को याद करने के लिए कैसे होगा, ये देखो ये इंसान घर से निकला है, कहीं से तो निकला है. एक्चुअली मैक्सिमम टारो बुक्स में यही कहा गया है कि दिस इज एन इनोसेंट लैड. अब इनोसेंट कहो, कुछ लोग कहेंगे फूल है कि समझ ही नहीं है, ना समझ है. आई विल से कि हम उस मतलब के अंदर नहीं जाते, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस पर्सन लेफ्ट द हाउस. नाउ ही इज अ नोमैड. ना घर है इसके पास, ना इसके पास कोई मीन्स है, ना सोर्सेज हैं. ये सिर्फ चला है. अब ये क्यों चला है? टू फाइंड हिज ओन हैप्पीनेस. इसको अपने पर्पस की तलाश है, दैट पर्पस विच विल गिव हिम हैप्पीनेस. और ये बात आप नोटिस करना, जब भी आप किसी के लिए रीड कर रहे होगे और फूल कार्ड आएगा, दैट पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पर्पस. वो पर्पस जो वो भी श्योर नहीं है. ही इज नॉट श्योर वेदर कि मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ वो सही है या नहीं. आधे टाइम तो, मैक्सिमम टाइम्स आई थिंक 7 on 10 times द पर्सन इज नॉट श्योर ओनली कि व्हाट टू डू. ये भी करना है, और अगर उनको कोई लेके आया है आपके पास पूछने के लिए तो वो बोलेगा इसको ये भी करना है, इसको ये भी करना है, इसको ये भी करना है. और वो बोलेगा करना मुझे सब कुछ है, ये नहीं पता शुरू कहाँ से करूं. सो दिस इज द सिचुएशन दैट दिस कार्ड ब्रिंग्स अलोंग. अनएक्सपेक्टेड और एक्साइटिंग न्यू थिंग्स आती हैं इस कार्ड के साथ जुड़े हुए, नए एडवेंचर आते हैं. अब इस चीज को याद करने का तरीका क्या है? देखो ये इंसान घर से निकल गया तो एडवेंचर शुरू हो गया, क्योंकि इसको नहीं पता कि मैंने रुकना कहाँ है, मैंने खाना कहाँ है, पर एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे आगे जो भी चीज आएगी मैं वो कर लूंगा. यस और नो की जब भी रीडिंग होती है कि किसी ने पूछा मेरा ये काम होगा या नहीं होगा. आई थिंक देयर आर 2 more people, लेट मी जस्ट ऐड देम. Hi everyone, the people who've just joined. So we are reading the tarot card, the first card, Fool card. उसकी शुरुआत की है और अभी बहुत ज्यादा मिस नहीं किया आपने. सो हमने बात की है अभी तक सिर्फ नंबर की, कि जब ये कार्ड सबसे पहले आएगा तो इसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं नजर आता. जब ये कार्ड बाद में आएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब जब हम चेंज की बात कर रहे थे तो अंडरस्टैंड, जो मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनाई, अब उसको अगर हम कंक्लूड करें कि जब आपने किसी के लिए, कोई आपके सामने आया है, दैट्स हाउ आई रीड. सबसे पहले मैं उस इंसान के लिए रीड करना चाहती हूँ टू अंडरस्टैंड कि उसके माइंड में चल क्या रहा है. तो जब भी फूल कार्ड आए इसका मतलब दैट पर्सन डजंट ही डजंट हैव ही इज नॉट क्लियर अबाउट अ पर्पस इन हिज लाइफ. ये डायरेक्शन लेस है और ये मेरे पास डायरेक्शन के लिए ही आया है. अब अगर ये कार्ड सेकंड कार्ड है जिसके पहले कोई और कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा कि ये इंसान कोई जिंदगी में चेंज चाहता है एंड ही नीड्स दैट पुश. कि ये सिर्फ श्योर नहीं है कि क्या मुझे ये चेंज अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं उस चेंज की. इस चेंज को कैसे याद रखें कि ये कार्ड जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने कहा कि 0 अगर 1 के बाद आएगा तो क्या किया, 1 to 9 की सीरीज को चेंज कर दिया उसने, अब वो 2 डिजिट नंबर में आ गया. अगर 2 0 की बात करें तो 10 11 12 सब डिग्री 1 वाली लाइन की खत्म हो गई और डिग्री चेंज हो गई. यानी कि अपने स्टेटस में ये इंसान चेंज चाहता है. मोस्ट लाइकली ये कार्ड तब आएगा
जब इंसान अपने करियर में स्विच के बारे में सोच रहा होगा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, दीज आर द फ्रस्ट्रेशंस दैट द पर्सन मस्ट बी फेसिंग। तब जब आप फूल रीडिंग फूल कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन नीड्स अ डायरेक्शन। हो सकता है उसके पास आइडिया हो, वो डिपेंड करेगा आपका पहला कार्ड कौन सा है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? अब बात करते हैं इस कार्ड के एलिमेंट की। 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम सबको पता है। इस कार्ड के साथ एयर एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब एयर एलिमेंट को याद करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं येलो, सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू रिकैप। एलिमेंट जो है वो है एयर। अब एयर में क्या है, आप ये देखो, खुली हवा में सांस लेना, दैट्स द बेस्ट वे। डू यू थिंक दैट दिस पर्सन इज डूइंग अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरीके से? तो इस तरीके से इसका एलिमेंट भी याद रखना बहुत आसान है कि जब आप देखोगे तो आप हवा में सांस ले रहे हो, यू टॉकिंग अबाउट एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट का वर्च्यू क्या है? एयर को आप बाउंड नहीं कर सकते, तो इस इंसान की एनर्जी को भी आप बाउंड नहीं कर सकते। रेस्टलेस इंसान होगा ये। तो अगर कभी किसी आपके बारे में यूजुअली जब मैरिज के लिए रीडिंग्स आती हैं और लोग पूछते हैं कि ये इंसान कैसा होगा और फूल कार्ड आ जाए, तो आप उन्हें कहेंगे कि ये वो हवा है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ही इज लाइक एयर, जो एक जगह से दूसरी जगह, इसका माइंड जो है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। बहुत जल्दी ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, एक और एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में खुद को बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आर्मी में होते हैं, उन्हें ये चीज, ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई जाती है कि आप एक जोन में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आप हर अनकंफर्टेबल जोन में वेंचर करोगे, वो उन्हें स्पार्क देती है। वो चीज उन्हें जो है ना, वो एक क्या कहते हैं ना कि एक हमें उनके लिए एक एनकरेजमेंट के लिए एंथुजियाज्म का उनका एक रूटीन है। सो दैट इज समथिंग विच इज हियर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फूल कार्ड, कि ये इंसान बहुत जल्दी अपने माइंड को स्विच कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। एक इस चीज की खूबी ये भी है इस कार्ड की कि इस इंसान को नेगेटिव सोचने को बोलो, बिल्कुल डेप्थ में जाके ये नेगेटिव सोचेंगे। कि आप इनसे कोई भी बात नेगेटिव करनी शुरू करो, ये जितना वर्स्ट हो सकता है ना, वो बात आपके सामने लेके आएंगे। बट व्हेन यू टॉक ऑफ गुड थिंग्स, दिस पर्सन कैन बिल्ड कासल्स इन द एयर। ये हवाई किले जो हैं ये बना सकते हैं। अब इस बात को याद करने का तरीका क्या है? आप ये देखो, क्या आप इस पिक्चर को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हो कि ये किसी पहाड़ी से चढ़ता हुआ आ रहा है? प्रोबेबली ही इज ऑन अ ट्रेकिंग मोड, कि ये कहीं पे ट्रेकिंग कर रहा है। अगर ये इंसान ट्रेकिंग कर रहा है तो मच ऑब्वियसली इसको ऐसे कन्वीनियंट साथ में ढाबे तो नहीं मिल रहे होंगे। कोई लोकल विलेजर्स जो रह रहे हैं, ये वहीं खाएगा, वहीं रुकेगा, तो वो कैसे होगा? कोई अपने घर में आपको कैसे रुकने देगा? जब आप में वाक चतुरता होगी, यू आर क्लेवर टॉक, यू क्लेवर एट टॉकिंग। आपको लोगों का दिल जीतना आता होगा। इमेजिन अगर ये इंसान रूड हो तो कोई इसे अपने घर रखेगा? या कोई इसे रोटी भी देगा, दरवाजा बंद कर देगा इसे देख के। So this person will be of pleasing personality. He will know कि how to convince certain people. तो ये इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अभी तक कोई डाउट? क्वेश्चन तो मैंने बोला आप पूछ ही नहीं सकते। So we will wait for 10 minutes, the last 10 minutes. Now let's look at कि हमें और इसके अंदर क्या नजर आया था। इस कार्ड में हमें ये पोटली नजर आ रही थी। इसका मतलब इस बंदे की फिलहाल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मिनिमलिस्टिक हैं। ठीक है, इसके एम्बिशंस जो है वो बहुत बड़े हो सकते हैं कि दैट इज वाई ये अपना घर छोड़ के निकला है। एक कंफर्ट जोन से बाहर निकला है ना, खुद को तो अनकंफर्टेबल किया है विदाउट एनी आइडिया। बट व्हाट इज ही कैरिंग? ही इज कैरिंग वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एंड दिस विल बी वन थिंग, जब आप इस इंसान से बात करोगे, व्हेन आई सेड दैट यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट अ पर्सन एंड यू जस्ट सी कि पहला कार्ड जो है वो फूल आया है, ये इंसान है कैसा, या ये क्या बातें कर रहा है, वो बोलेगा मेरी सिर्फ ये 4 रिक्वायरमेंट्स है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज है कि मुझे हायर सैलरी चाहिए, मुझे जो है वो यहाँ से घर से दूर जाना है, मुझे जो है वो ये चाहता हूँ मेरी जॉब में मुझे कार भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो बहुत क्लियर है कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्टेटस भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे 36 चीजें नहीं चाहिए। मेरे माइंड में ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे चाहिए। अनदर थिंग दैट वी सी हियर इज कि ये देखो, ये जो डंडा है जिसपे इसने उठाया हुआ है, सो देयर इज सम वेट ऑन हिज शोल्डर। हमारे कब होता है
इसका मतलब कि हमें पता है कि ये काम करने के लिए मुझे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो आपको वो सजेशन इसको देने की जरूरत नहीं है कि आप यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस डायरेक्शन। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज लोग जब आपसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो आपकी ये कहानी नहीं सुनना चाहते। वील कम डाउन टू दोज क्वेश्चंस जो लोग पूछना चाहते हैं। दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड सो दैट यू नो कि मुझे ये शब्द नहीं यूज करने। इफ यू टेल समबडी कि अच्छा आपको ये चाहिए, इसके लिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो बोलेगा मुझे पता है, आई हैव नॉट पेड यू टू टेल मी दैट मुझे हार्ड वर्क करना है। वो तो मुझे पता ही है कि काम नहीं करूंगा तो ये चीज मुझे मिलेगी कैसे। The only thing is कि he is comfortable in doing that hard work. आगे चलते हैं। हमें इसकी ड्रेस नजर आ रही है। डू यू थिंक कि ये फैशनेबल हो सकता है, ये ट्रेंडी हो सकता है? कैन वी सी दैट थ्रू हिज ड्रेस? इफ यू सी, इसकी स्लीव्स भी डिजाइनर हैं। ही इज वेयरिंग समथिंग इन द आर्म्स एंड अराउंड हिज नेक एज वेल, देन द ड्रेस इज आल्सो डिजाइनर। अगर आप बाकी कार्ड्स देखोगे, जहाँ किंग है, जहाँ एम्प्रेस है, दे आर स्टिल वेरी सटली ड्रेस्ड। वो इतने हाई फाई, इतने जाजी कपड़े नहीं पहन रहे। So this card plays a very vital role. इसका मतलब this person possesses a very different dressing sense. He is used to something which is trendy. अब when we say trendy, तो वो शौक जो है वो something which is going on with the trend. वो शौक किसी भी चीज का हो सकता है, वो कार्स का हो सकता है, मोबाइल्स का हो सकता है. Majorly it is about keeping yourself abreast with the latest fashion trends. Then what we see here is a dog. अब ये white dog कब नजर आता है हमें? यूजुअली अगर हम बात करें अपने बचपन में, तो जब किसी को पेट रखना होता था ना, तो वो गार्ड डॉग्स वगैरह नहीं रखते थे, कि व्हाइट पोमेरियन रखा करते थे। अग्रीड? इसका मतलब एक लॉयल फ्रेंड आपके साथ है, या कोई इंसान, या ये देखो ये डॉग इसको आगे के डेंजर्स के लिए गाइड कर रहा है कि भाई आगे मत जाओ, आगे खतरा है, तुम अपनी धुन में जा रहे हो, आगे तुम गिरोगे। इसका मतलब इसकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर है, जो हो सकता है मोस्ट लाइकली वो शख्स होगा जो जिसने इसको आप तक इंट्रोड्यूस किया, या इसके साथ वो आपके आपसे पूछने आया है। So that dog represents that person who has his loyalty and concern towards this person. Now what do we see? इसके साथ साथ अब हम अच्छी चीजों पे आते हैं। जब भी हम नंबर 0 कहीं पे भी देखेंगे, हम 10 में देखें, हम कोई कार्ड नंबर 20 देखेंगे, 0 विल ऑलवेज टॉक ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ पे ये 0 1 था, तो हम नंबर 1 की बात कर रहे थे। इसमें सिर्फ 0 जो है वो खाना पूर्ति वाला काम हुआ, क्योंकि आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है तो आपने इसलिए 0 1 लिख दिया। बट जब हम 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 ने क्या किया है, 1 की वैल्यू को बढ़ा दिया है और 10 गुना बढ़ा दिया। तो 0 जो है वो आपके पोटेंशियल की बात करता है, आपके अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात करता है। उसके बाद हम पॉजिटिव मैसेजेस कार्ड से क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव मैसेजेस कार्ड से ये ले सकते हैं कि इट्स ओके, इवन इफ यू डोंट नो कि आप कहाँ जा रहे हो, यू स्टिल हैव दैट कॉन्फिडेंस विच यू शुड चैनलाइज, कि आपने अपने बारे में जो सोचा है वो जरूर और जरूर पूरा करेंगे। अब उन चीजों पे आते हैं कि लोग हमसे सवाल पूछते कैसे। सो हियर आई एम ब्रिंगिंग माय एक्सपीरियंस इन बिटवीन। बाकी सब चीजें तो आपको ऑनलाइन भी जो है वो मिल जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई इंसान आया और उसने पूछा कि मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, पर मैं मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं किन किन चीजों को कर सकता हूँ? एनीबडी हु प्रैक्टिसेस टैरो हियर वुड वांट टू आंसर? एनीबडी? Yes, I ओके, do practice. ओके, टेल मी। इफ समबडी आस्क्स यू Like कि मुझे क्या काम करना चाहिए? actually, I just feel like if ऐसी situation आए, I just feel like general cards and like उस हिसाब से फिर like पहले खुद पे work, then जो उनके लिए सही होता है, I tell them that you can do this, you can do some kind of business or like that. ओके, तो चलिए इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड करें कि क्या मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब करनी चाहिए। सो अब मैंने अभी तक जो कहानी समझाई, हाउ मेनी ऑफ यू वुड रेज योर हैंड्स फॉर अ जॉब एंड हाउ मेनी ऑफ यू वुड रेज योर हैंड्स फॉर बिजनेस? सबसे पहले जॉब की बात करते हैं, क्या इसे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? आई थिंक आई हैव टू अनम्यूट पीपल।
Okay, so you can unmute yourself if you want. Right. Anybody? Okay, let me ask Rini. Yeah. Yes, Rini, you can unmute yourself. मैम आई फील मतलब मेरे को ये कार्ड देख के तो ये लग रहा है कि इसको जॉब करना चाहिए मैम। Job करना चाहिए. Okay. Anybody else who feels the same, who wants to answer? Please, Same please here. unmute it. Haji, Jaspreet. Yeah, I would go for the same, the last option. Job करना चाहिए. Yeah. Okay. Anybody else? So, I want to hear yes, more answers. yeah, to be honest, I don't feel that job में ये जो बंदा है, as you told that it's like type of immature and किसी के air elements है and किसी के हाथ में ना आने वाला. So I Right. don't feel that job के burden में ये बंदा आएगा तो job quit कर देगा. So I feel like he'll do whatever he wants to do himself, like type of business. I feel business, not job. Right. I agree and I'm happy that you know about it. बाकी लोगों को भी थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है. रीजन बीइंग, आपने मान्या ने बिल्कुल सही कहा कि इसको ये एयर एलिमेंट है और हमने क्या बोला, ये घर को छोड़ के बाहर निकला है. राइट. तो जब अभी तो ये रोटी पानी के लिए अपने खर्चे पानी के लिए तो ये जॉब कर लेगा, बट ये जॉब में बहुत लंबा समय नहीं टिकेगा. अगर ये ऑलरेडी जॉब में है और आपसे यही पूछने आया है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस, तो इसके सपोर्टिव कार्ड्स डिसाइड करेंगे कि इसको फिलहाल इसका जो करंट टाइम पीरियड है उसमें इसको जॉब करनी चाहिए या इसको बिजनेस करना चाहिए. अदरवाइज ये इंसान जॉब के लिए नहीं बना. क्यों? क्योंकि इसको ऑर्डर्स लेने की तो आदत ही नहीं है, तभी तो घर छोड़ के आया. घर वाले इसको चार बातें सुना रहे थे. नौकरी में कौन आपको प्यार से बिठा के रखता है? सुबह से आपके कोई कभी साथ वाला सुना रहा है, कभी बॉस सुना रहा है, कभी कोई सुना रहा है. क्लियर? बट अब ये आपसे पूछेगा कि मैम ठीक है, आपने मुझे हेल्प करा कि मैं अपना काम करूं, पर अपना काम क्या करूं? नाउ हु वुड वांट टू आंसर? एनीबॉडी? अपना काम क्या मैम कर सकते हैं? ट्रैवलिंग बिजनेस. राइट, वन ऑप्शन. व्हाट एल्स? एंड क्लोथ्स का बिजनेस आल्सो. क्लोथ्स में क्या करना चाहोगे? Clothes. फैब्रिक. देखो, यू आर राइट, क्लोथ्स का बिजनेस हो सकता है, बट इट्स मोर ऑफ स्टिच्ड गारमेंट्स या रेडीमेड गारमेंट्स. आप Design. कपड़े की दुकान Designer. नहीं. राइट. बुटीक हो सकता है, डिजाइनर बुटीक हो सकता है. फैब्रिक piece. नहीं होगा. ये चीज को अंडरस्टैंड करना है हमें. जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि जुपिटर जो है वो थान है, कपड़ा जो है वो रनिंग मटेरियल फैब्रिक है. वीनस जो है वो स्टिच्ड गारमेंट्स है. तो ये कार्ड जो है वो स्टिच्ड गारमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. यू कैन बी अ डिजाइनर, यू कैन बी अ रिटेलर फॉर, और यू कैन बी एन ऑनलाइन सेलर ऑफ गारमेंट्स एज वेल. आप साड़ी, जैसे अगर हम कहें कि लोग अगर कहें कि मैं ऑनलाइन बिजनेस साड़ियों का करना चाहता हूँ, तो वो उसे शायद उतना सूट नहीं करेगा जितना कि उसको सेमी स्टिच्ड सूट्स का या प्रोबेबली टॉप्स का या वेस्टर्न आउटफिट्स का, उसको वो काम जो है वो ज्यादा सूट कर सकता है. गॉट इट? बट लुकिंग एट इट, कि अगर मैंने ये कहा कि ये इंसान बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, तो बिजनेस ये इसलिए कर सकता है क्योंकि इसे अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत है. जो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वो बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही करता रहता है, वो नई चीजें इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता. राइट. तो जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं. आप अगर सीए की बात करें, आप लॉयर्स की बात करें, तो वो कैलकुलेशंस करके आपको कुछ सजेस्ट करते हैं ना कि ऐसा करो या ऐसा करो. ये इंसान कहता है कि यार कर ले, देखी जाएगी कि क्या होना है. सो दैट टाइप ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फूल. वी टॉक अबाउट प्रोफेशंस. सो प्रोफेशंस में कौन कौन से प्रोफेशंस फूल के साथ जुड़े हुए हैं? आप बुटीक का काम कर सकते हैं, डिजाइनर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस ड्रामा. डांस ड्रामा थिएटर. क्यों क्यों कहा मैंने ये चीज? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इंसान जिस रास्ते पे निकला है, ये अपनी जुबान से खाएगा, अपनी प्लीजिंग पर्सनालिटी से खाएगा. तो इसलिए ऐसे लोग जो अब जैसे जिन्हें हम फिल्म में कहते हैं कि हमें ये बॉलीवुड में या थिएटर में, तो ये सब काम भी इनको सूट करते हैं. स्पोर्ट्स में मेरे एक्सपीरियंस में द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग जावलिन,
इवन जावलिन को याद करने का तरीका ये है, ये देखो, ये जो डंडा है ना इसके हाथ में, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ जावलिन. सो अ चाइल्ड केम टू मी कि मुझे जो है वो स्पोर्ट्स मैं परस्यू करना चाहता हूँ. ही वाज एक्सीलेंट इन जावलिन एंड ही इज मेड very good records internationally. So javelin is one sport which is represented out of this. Travel आपने सही कहा, टूरिज्म का काम ये इंसान कर सकता है, शूज से रिलेटेड काम भी ये इंसान कर सकता है. Another different thing in my experience I've observed is pet food. अब आप ये देखो कि पेट फूड क्यों कहा मैंने और पेट्स का काम क्यों नहीं कहा. देयर आर पीपल हु डू सम, जैसे पेट की शॉप है या आपने जो पेट की एक्सेसरीज हैं, मैंने वो क्यों कहा. इफ यू सी डॉग, आपने अपने घर में पेट रखा है, वो यूजुअली आपकी तरफ कब वो सबसे ज्यादा इशारे करना शुरू करता है, जब उसको भूख लगी होती है. सो दिस पर्सन, दिस डॉग लुक्स एट कि मुझे खाना चाहिए. सो दैट्स एन आस्किंग, दैट्स अ फीड दैट इज रिक्वायर्ड. सो पेट फूड से जुड़ा हुआ काम भी ये इंसान कर सकता है. एक्सेसरीज रिलेटेड टू हेयर, ये बिजनेस कर सकते हैं. नॉट हेयर स्टाइलिस्ट का काम नहीं मैं कह रही हूँ, बट समथिंग रिलेटेड टू हेयर. So we have another person, let's see. So उसके अलावा अगर कोई आपसे सवाल करे, ये तो चलो मैंने कहा कि ये वो प्रोफेशंस हैं जो ये इंसान कर सकता है. अब वो बोले मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, क्या मैं व्हीकल्स का काम कर सकता हूँ? So anybody who would want to volunteer, कि क्या ये इंसान गाड़ियों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है? सेल परचेज हो, स्पेयर पार्ट्स की शॉप हो, do you think he can do it? I think so he can, because as you said that ये बंदा जुबान से लोगों को impress करता है. So see, अगर इसकी कोई ऐसी पोस्ट लगे कि जिसमें he needs to like sell the cars and tell about cars, तो Marketing. इसकी जो marketing, so इसकी जो language होगी, इसका जो बोलने का स्टाइल होगा, possible है कि लोग इससे impress होंगे and the customer will raise. राइट. पर अगर आपकी, अब आप खुद बताओ, अगर आपका शोरूम है, you've taken a franchisee, you've taken a distributorship, गाड़ियों की आपके पास है, आप नीचे सेल्स स्टाफ रखोगे या आप खुद जा जाके अपने क्लाइंट से बात करोगे? मर्सिडीज का शोरूम खोलना है मुझे, अब बताओ कि मेरा और फूल कार्ड आया है, तो डू यू थिंक कि इट विल मेक सेंस? दिस पर्सन will not be able to do a business जहाँ पे इसको बैठना हो, जहाँ इसका मूवमेंट वाला काम है ना. अब डिजाइनर है, कभी बैठेगा नहीं, वो खुद आपको इंट्रोड्यूस करेगा आके. नीचे 3 लोग उसने रखे भी हों, बट जो स्पेशल वो इफेक्ट आना है ना, वो उसने, जब तक उसने खुद नहीं डालना उस कपड़े में, वो आएगा नहीं. तो इसी तरीके से जिस काम में आप आके बैठ गए, आपको वो काम नहीं सूट करेगा. उसके बाद हम बात करें, कैन दिस पर्सन बी अ गुड कंसल्टेंट? नो, ये कंसल्टेंसी का काम नहीं कर सकता. उसका रीजन ये है, ये तो खुद ही अपने पर्पस की तलाश में है, तो ये किसी और के पर्पस को कैसे हेल्प करेगा? ये बातें कर सकता है, ही कैन बी अ गुड काउंसलर, ये सुन लिया, बट ही कैन नॉट बी अ गुड कंसल्टेंट. नेक्स्ट हम बात करें कि अगर ये लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे करियर को रिलेटेड सवाल करेंगे, तो वो मैंने आपको समझाया. अगर हम बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ की, दिस पर्सन विल नेवर बी श्योर इन अ रिलेशनशिप. ये ऐसा नहीं है कि ये सिंसियर नहीं है, ये सिंसियर हो सकता है, इसके आसपास वाले कार्ड्स डिसाइड करेंगे. लेकिन जब हम सिर्फ वन कार्ड रीडिंग की बात कर रहे हैं, आंसर इज अनश्योर. आप ब्लंटली इंसान को बोल सकते हो कि आप श्योर हो सकते हो, ये इंसान श्योर नहीं है. इफ द दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स जिसके लिए आप रीड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये इंसान रिलेशनशिप में, इसकी सिंसेरिटी को अभी हम डाउट नहीं कर सकते, बट ही डजंट नो, कि इसको सब क्लियर ही नहीं है कि हम आगे हम करना क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. सो इट्स अ हैंगिंग सिचुएशन. दशाज की अगर हम बात करते हैं, तो यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में किसी का राहु जब वीक चल रहा हो, या राहु की दशा जो है वो चल रही हो, दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तब यूजुअली फूल कार्ड जो है वो आता है. ये कार्ड केतु को भी रिप्रेजेंट करता है. सो इट्स अ वीक राहु एंड अ स्ट्रॉन्ग केतु, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट. आप अपना घर छोड़ के आए हो ना, सो इट्स डिटैचमेंट, जो लग्जरी, जो कंफर्ट है, आप वो छोड़ के आए हो. उसके साथ साथ अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर किसी का सवाल हो और कभी अचानक जो है वो फूल कार्ड जो है वो आ जाता है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट. आपकी सिचुएशन जैसी भी है, ये इंसान भाग रहा है उस सिचुएशन से. दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स अबाउट मेडिकल अटेंशन, जिसके लिए ये केयरलेस है, तो एक केयरलेसनेस अप्रोच जो है वो नहीं चलेगी.
So we are running short of time. Before this meeting ends, I want to hear, in case anybody has a doubt, till whatever I've taught, there's lot to teach. It can go on and on and on. आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आप कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये सिंगल कार्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन गो ऑन, बट टेल मी, अभी तक जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट, या ये चीज मैंने क्यों कही. इफ यू वांट मी टू स्ट्रेस ऑन समथिंग, सो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी. I want to ask, like, can this card represent any kind of new cycle or some kind of new beginning? यस, इट डेफिनेटली कैन. न्यू चीज तो देखो, न्यू बिगिनिंग्स तो हमने बात सबसे पहले ही की थी कि न्यू बिगिनिंग्स तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता ही करता है, पर वो उसका आउटकम ये कार्ड नहीं डिसाइड करता. Anybody else who wants to ask? Jaspreet, Deepika, Rini, Dilip ji. All good, ma'am. All good. बड़ा इजी था फिर तो, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं. ये बैच तो मेरा सबसे सिंपल बैच था, सबको समझ आ गया पहली बारी में. Abhi, it's so soon to ask something. या ओके. Just नहीं, first class. नहीं, फर्स्ट क्लास में फायदा सिर्फ ये होता है कि when you are new to things, आपने बहुत सारी चीजें जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ी हो या जिन्होंने इसे प्रैक्टिस किया हो, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं. वन थिंग व्हाई आई सेड इज कि सिंसेरिटी है, जो आपने नहीं पूछा कि ये रिलेशनशिप में सिंसियर क्यों है. गूगल करना आफ्टर दिस क्लास कि सन का एक्चुअल कलर क्या है. हमने अपनी ड्राइंग्स में बचपन से सन को येलो पेंट किया है, बट जो ये व्हाइट दिख रहा है ना, सन का एक्चुअल कलर जो है वो व्हाइट. तो आप जैसे जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, आपको येलो भी दिखता है, ऑरेंज भी दिखता है, पिंक भी दिखता है, डिफरेंट शेड्स आपको नजर आते हैं. आप स्पेस में जाओ, आपको पर्पल, इंडिगो, सब कलर्स नजर आएंगे सन के. So this means, that's what I said, that it is the raw form. So when you see a white sun, it talks about sincerity. तो ये जो भी करना चाहता है, ये करना चाहता तो सिंसेरिटी है. ऐसे ही नहीं घर से गुस्से में नहीं निकल गया. ये डिटैचमेंट है, बट ही इज सिंसियर अबाउट हिज अप्रोच. इसलिए ये सिंसेरिटी रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, किसी भी चीज में हो, बट ये सिंसेरिटी और ट्रूथफुलनेस को डेडिकेट करता है ये कार्ड. एनीथिंग एल्स? So we've got 5 more minutes, and in case you want me to have a recap, I can do that. किसी के और सवाल हो तो I can do that as well. बाकी लोग, इतने सारे लोग हैं, बाकी सब कहाँ शांत हैं? सबको समझ आ गया? I'm very happy, very intelligent batch I have then. Deepika, any I want questions? to ask, like, can this guy do like some kind of partnership? As you said that इसका जो friend है side में, like the dog. So अगर मान लो ये अपने friend से कोई business से partnership करे या कोई advice ले, तो will it help him? No, आप पार्टनरशिप में अगेन सपोर्टिंग कार्ड्स डिसाइड करेंगे कि कभी लवर्स आ गया, 2 ऑफ कप्स आया, टेम्परेंस आया, कि साथ में आया है, तो ये फॉर द टाइम बिंग पार्टनरशिप हो सकती है, टेम्पररी, बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म. अब इस चीज को बहुत ही देसी तरीके से समझाएं तो ये जो इंसान अपना घर बार छोड़ के आ गया, वो आपको उसे किसी भी रिलेशनशिप में बाउंड तो कर ही नहीं सकते ना, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो. तो पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी. यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स. Yeah, all right. मैम, Anything जैसा else? आपने बताया है कि जब इस कार्ड के साथ कोई दूसरा कार्ड अगर स्टार्टिंग में होता है और ये कार्ड बाद में आता है, तो इस कार्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो जो आप बता रहे हो इसका मीनिंग कि ये बंदा श्योर नहीं है, इसके जो एम्स है वो बहुत कुछ लेना करना चाहता है, बट कुछ भी इसकी लाइफ में श्योर नहीं है, तो क्या इसकी कार्ड की वैल्यू वही रहेगी या ये सब चीजें चेंज हो जाएगी दूसरे कार्ड मिलने के बाद? इसका गुण वही रहेगा. गुण क्या चीज है? एक्सपेरिमेंटल होना, न्यू बिगिनिंग्स ही इज होना. नॉट श्योर, मतलब ये किसी चीज में श्योर नहीं है. नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये श्योर नहीं है, क्योंकि जो कार्ड इसके पहले है उसने उसको श्योरिटी तो दे दी, डिपेंडिंग ऑन कि वो कार्ड की वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैजिशियन है. मैजिशियन जो हमने इसका नेक्स्ट कार्ड है, विच इज नंबर 1 कार्ड. मैजिशियन क्या कहता है? सरप्राइज एलिमेंट लेके आता है. आप कभी मैजिक शो देख के रोते हो? नहीं रोते. यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड. आपको पता भी है कि इसके अंदर पिजन निकलेगा, बट जिस तरीके से पिजन फ्लटर करता हुआ बाहर आता है, आपके चेहरे पे स्माइल आती है. तो जब मैजिशियन के साथ फूल कार्ड आएगा, तो वो उसकी डिग्री को बढ़ा देगा. सरप्राइज एलिमेंट, बड़ा बड़ा सरप्राइज मिलेगा. इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू कि आपके बिजनेस में कोई बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन आ गई, वो चीज आ गई.
आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप जो है वो अचानक से मिल गई. सो डिपेंड्स ऑन कि उस इंसान की इंटेंशन क्या है. एस्ट्रोलॉजी में और रिलेटेड साइंसेस में हमेशा जो प्रेडिक्शन है वो काल, देश, पात्र, 3 चीजों को ध्यान में रख के की जाती है. तो आप जिस टाइम पे बात कर रहे हो और इंसान का क्वेश्चन क्या है, फूल को अभी हम समझ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इस इंसान को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे से पूछने आया है उसका माइंडसेट है कैसा. बट व्हेन दैट पर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग, आपको तब समझ आएगा कि इसका सवाल क्या है. ये डायरेक्ट आपसे कोई ये नहीं पूछने आया मैं कैसा हूँ, वो तो उसे पता ही है, उसके आसपास वाले रोज सुनाते हैं. जी. वो आपसे जी. गाइडेंस लेने आया है कि मैं ये काम करूं, नहीं मुझे करूं, क्या करना है, आगे बढ़ूं, करना है कि कैसे नहीं बढ़ूं. करना. राइट. राइट. और अगर ये नहीं, मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं टाइमलाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो, जो बहुत जगह कवर्ड नहीं है, कि टाइमलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है. टाइम, अगर हमने कि ये काम मेरा कब होगा, दुनिया को ये जानने में वो इंटरेस्ट नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, वो तो बता दिया आपने कि हो जाएगा, कब होगा. तो कैन एनीबडी प्रिडिक्ट द टाइमलाइन? सो दिस कार्ड यूजुअली अगर हमें टाइमलाइन प्रिडिक्ट करनी है, हमें मंथ्स इसमें प्रिडिक्ट करने हैं, तो समवेयर अराउंड जनवरी और फरवरी का जो पीरियड है वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है. कि ये जो जनवरी फरवरी वाला जो पीरियड है वो उसमें रिप्रेजेंट करेगा. जो ईयर है वो सिर्फ एक कार्ड से कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता. जनवरी फरवरी भी, आई जस्ट टोल्ड यू अ बिट ऑफ इट, कि ये 2 मंथ्स हैं जो जो ये फूल रिप्रेजेंट करता है. उसके अलावा भी देयर आर 3 मोर साइकिल्स जो ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड, बट वी हैवंट रीच्ड टू दैट पोजीशन. So we just have 1 minute. Thank you so much, everybody, for joining in. Thank you. And this was the demo session of what we do, what my other batch is doing. Since my team requested, a lot of people wanted me to do a free demo, so I done that. Thank you so much for your time, and see you soon. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.